कहते हैं कुछ हवेलियों के दरवाजे सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बने होते, उनमें दबे होते हैं वो राज जो जिंदा लोगों को भी मार देते हैं, और मेहरा हवेली उनमें से सबसे खौफनाक है। रात का सन्नाटा था, चारों ओर सिर्फ ठंडी हवाएं बह रही थी। मेहरा हवेली जो दशकों से वीरान पड़ी थी, उसी सन्नाटे के बीच पहाड़ियों के ऊपर खड़ी थी। कहते हैं इस हवेली की दीवारें इंसानों से ज्यादा चीखों और आहों की गवाह रही हैं। गांव के लोग शाम ढलते ही इस रास्ते से गुजरने से कतराते थे। किसी ने वहां औरत के रोने की आवाज सुनी थी तो किसी ने काले साए को खिड़की पर खड़े देखा था। इसी हवेली में कदम रखने वाला था यश मेहरा। यश मुंबई से आया हुआ एक युवा था, लंबा चौड़ा कद, पढ़ाई लिखाई में अच्छा और आधुनिक सोच वाला। लेकिन उसके पिता ने जो जमीन और हवेली पीछे छोड़ी थी, अब उसे बेचना था। गांव में बसी यह जायदाद उसके लिए किसी काम की नहीं थी। सोच कर आया था हवेली देखेगा, सौदा तय करेगा और वापस लौट जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने हवेली का विशाल फाटक खोला, हवा का एक तेज झोंका आया, मानो हवेली ने खुद उसका स्वागत किया हो। अंदर दाखिल होते ही उसे अजीब सा बोझ अपने सीने पर महसूस हुआ। हवेली के कमरे जाले और धूल से भरे थे। टूटी खिड़कियों से आती हवा दरवाजों को हिलाती, जिससे लगातार कर्कश आवाजें निकल रही थीं। यश ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसकी नजर दूसरी मंजिल की खिड़की पर गई। वहां एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। उसने पलक झपकाई और परछाई गायब हो गई। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ने। अगली सुबह गांव के कुछ लोग यश से मिलने आए। उन्होंने साफ कह दिया, बेटा इस हवेली में मत रुकना, यहाँ कोई इंसान रात भर चैन नहीं रह सकता। यश ने हंसकर बात टाल दी। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब पुराने अंधविश्वास हैं। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा हमने अपनी आंखों से देखा है, आधी रात को हवेली से चीखें आती हैं। वो औरत अब भी वहीं भटकती है। यश फिर मुस्कुराया, लेकिन इस बार मजबूरन कहीं ना कहीं हवेली में बिताई पिछली रात का डर उसके दिल में बैठ गया था। उस रात जब हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, यश अपने कमरे में बैठकर पुराने कागजात देख रहा था। तभी उसे एक लकड़ी की अलमारी में जंग लगी एक पुरानी जेब घड़ी मिली। घड़ी अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। यश ने घड़ी को हाथ में लिया तो अचानक कमरे की बत्ती अपने आप बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा का बहाव इतना तेज हुआ कि खिड़की अपने आप खुल गई और कागज उड़कर जमीन पर बिखर गए। और तभी एक लड़की की मददमम सी आवाज आई, हम मुझे बचाओ। यश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसके दिमाग का खेल है, लेकिन अगले ही पल दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया मीरा। यश की नींद उड़ गई। उसने हवेली के नौकर से पूछताछ की। नौकर ने कांपते हुए बताया, बाबूजी इस हवेली में पहले एक लड़की रहती थी, उसका नाम मीरा था। 1936 की बात है। मीरा बहुत ही मासूम और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन हवेली में रहने वाले कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। कहते हैं उसकी चीखें आज तक इन दीवारों में कैद हैं और एक दुष्ट आत्मा ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया है। वही इस हवेली को अशांत रखती है। यश हक्का बक्का रह गया। उसे अब समझ आने लगा था कि हवेली में अजीब चीजें क्यों हो रही हैं। उस रात उसने सपना देखा, एक पुराना जमाना घोड़ा गाड़ी और मीरा नाम की लड़की हवेली में कैद है। उसके चेहरे पर डर है और पीछे से कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। यश चौंक कर उठ बैठा। उसके हाथ में वही पुरानी घड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं, मानो वो उसे अतीत की ओर खींच रही हो। रात का समय था। हवेली के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। यश उस पुरानी जेब घड़ी को अपने हाथों में घुमा रहा था। उसकी सुइयां लगातार उल्टी दिशा में घूम रही थीं। अचानक घड़ी से अजीब सी टिक टिक की आवाज गूंजने लगी और चारों ओर जैसे हवा जम सी गई। यश के सामने कमरे की दीवार कांपने लगी और देखते ही देखते एक पुराना दरवाजा बन गया जो वहां पहले कभी नहीं था। दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए यश ने दरवाजा खोला। तेज रोशनी ने उसकी आंखें चौंधियां दी। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसने पाया कि वह अब
1936 के ज़माने में खड़ा है। हवेली वैसी ही थी, लेकिन जज़र और वीरान नहीं, बल्कि रोशनी से भरी हुई। बड़ी बड़ी खिड़कियों पर पर्दे नौकर चाकर घूमते हुए हवेली मानो अपने शानदार अतीत में लौट आई थी। यश स्तब्ध खड़ा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। सफ़ेद साड़ी में लंबे खुले बालों के साथ मासूम चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वह लड़की आंगन से गुजर रही थी। वही चेहरा, वही आंखें, मीरा। यश का दिल धड़क उठा। उसने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना चाहा, लेकिन तभी नौकरानी मीरा को अंदर ले गई। यश को समझ आ गया कि घड़ी उसे अतीत में भेज चुकी है। अब वही सच को उजागर कर सकता है। कुछ ही देर में यश ने देखा कि हवेली के मालिक ठाकुर रणविजय सिंह हॉल में बैठे शराब पी रहे थे। उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। चारों ओर उनके गुर्गे मौजूद थे। हवेली के नौकर चाकर उन्हें देखकर सहमे हुए थे। मीरा उनके सामने खड़ी थी, डरी सहमी हुई। ठाकुर ने जोर से कहा, हे हीरा, तुम्हारे पिता ने हमारा कर्ज नहीं चुकाया, अब तुम्हें ही उसकी कीमत चुकानी होगी। मीरा कांप उठी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। महाराज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन रणविजय की आंखों में दरिंदगी साफ झलक रही थी। यश ये सब देख रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था कि कैसे हस्तक्षेप करे। अगर उसने कुछ किया तो शायद अतीत बदल जाएगा, लेकिन अगर वह कुछ ना करता तो मीरा की तकदीर वही रहती जिसका जिक्र उसने सपनों और आवाजों में सुना था। उसी रात हवेली में खून से सनी एक घटना घटती है। मीरा को हवेली के कमरे में कैद कर दिया जाता है। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगती हैं। यश छिपकर सब कुछ देखता है और समझ जाता है कि यही वो रात है जब मीरा की आत्मा कैद हुई थी। यश ने ठान लिया, नहीं, मैं इसे दोबारा नहीं होने दूंगा। वह कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। मीरा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। तो तुम कौन हो? यश ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मीरा की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। लेकिन तभी रणविजय और उसके गुर्गे वहां आ पहुंचे। हवा भारी हो गई, कमरे की लाइटें कांपने लगी। रणविजय की आंखें लाल हो उठी, जैसे वह सिर्फ इंसान नहीं बल्कि किसी दुष्ट आत्मा का खिलौना हो। यश ने मीरा का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की। हवेली के लंबे गलियारों में उनके कदमों की गूंज गूंज रही थी। पीछे से रणविजय और उसके कुर्गों की आवाजें, भागकर कहां जाओगे? हवेली से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मीरा रोते हुए बोली, तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो? कोई और तो कभी नहीं आया। यश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं हो सकती। लेकिन तभी हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर धुंध फैलने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा। यश और मीरा उस दुष्ट शक्ति के बीच फंस चुके थे। हवेली का विशाल दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। चारों ओर गहरी धुंध फैल गई थी। यश और मीरा उसी धुंध में खड़े थे और हर दिशा से अजीब आवाजें आ रही थीं। बचकर कहां जाओगे? यह आवाज इंसानी नहीं थी। इसमें इतनी नफरत और गुस्सा था कि मीरा कांप गई। यश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। अचानक दीवारें हिलने लगीं, खुद ब खुद हिलकर नीचे आ गिरा। लकड़ी की खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगीं और तभी हवेली के बीचों बीच सीढ़ियों पर वह प्रकट हुई। काले धुएं से उसका आकार बनने लगा। लंबे बाल, लाल आंखें और चेहरा इतना विकृत कि उसे देखते ही खून जम जाए। वह औरत, भूतनी मीरा, उसे देखते ही डर से चीख पड़ी। यही है जिसने मेरी जिंदगी छीन ली। भूतनी की आवाज गूंजी। मीरा, तू भाग नहीं सकती, तू हमेशा मेरी कैदी रहेगी। ईश ने गुस्से में कहा, तुम इंसान हो या शैतान, मैं इसे बचा कर रहूंगा। भूतनी ने जोर से हंसते हुए जवाब दिया, मूर्ख लड़के, तू सोचता है तू अतीत बदल देगा, तेरा भी वही हाल होगा जो इसका हुआ था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली और पूरा हॉल खून से भरने लगा। फर्श पर चलते ही यश को ऐसा लगा जैसे वह किसी दलदल में धंस रहा हो। मीरा ने रोते हुए कहा, यश, इसे हराना आसान नहीं है। यह इंसान नहीं है, यह हवेली से बंधा श्राप है। यश ने जूझते हुए पूछा, तो फिर इसे रोका कैसे जाए? मीरा ने कांपते हुए कहा, मेरे पिता ने बताया था, हवेली के मंदिर में एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें इस श्राप को खत्म करने की विधि लिखी है। यश ने बिना देर किए उसका हाथ पकड़ा और दोनों भागते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़े। लेकिन पीछे से भूतनी का आतंक बढ़ता जा रहा था।
कभी दीवारों से काले हाथ निकलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते, कभी छत से लटकते पंखे अपने आप घूम कर गिर जाते, और हर बार वह आवाज, तुम बच नहीं सकते। आखिरकार दोनों हवेली के गुप्त मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर की मूर्ति के सामने एक पुराना संदूक रखा था। यश ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर वही पवित्र ग्रंथ था, लेकिन जैसे ही उसने ग्रंथ उठाया, भूतनी वहां प्रकट हो गई। उसका चेहरा अब और भी भयानक था, आंखें जलती हुई अंगारों जैसी, मुंह से खून टपकता हुआ, और आवाज मानो किसी जानवर की गुर्राहट। वह चिल्लाई, यह ग्रंथ मुझे कभी नष्ट नहीं कर सकता। मैं इस हवेली की मालिक हूं। उसकी चीख से मंदिर की दीवारें दरकने लगी। दीपक अपने आप बुझ गए। मीरा डर से यश के पीछे छिप गई। यश, जल्दी कुछ करो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। यश ने ग्रंथ खोला और मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन भूतनी ने उसके हाथ से ग्रंथ छीनने की कोशिश की। अचानक यश को महसूस हुआ कि घड़ी, वही पुरानी घड़ी, उसकी जेब में जलने लगी है। वह चमक रही थी। यश को समझ आया कि ग्रंथ और घड़ी का कोई रहस्यमयी संबंध है। उसने ग्रंथ को घड़ी पर रखा और जोर से मंत्र पढ़ा। हवा तूफान की तरह गूंजने लगी। भूतनी चीखी, नहीं, ये नहीं हो सकता। सका शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन पूरी तरह गायब होने से पहले उसने खतरनाक शब्द कहे, यश, तू सोचता है तू जीत गया। यह श्राप इतना आसान नहीं है। मैं लौट कर आऊंगी और तब न तू बचेगा न मीरा। मंदिर में शांति छा गई। मीरा थक कर जमीन पर बैठ गई। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। क्या क्या सचमुच हम बच गए? यश ने उसकी तरफ देखा और कहा, अभी नहीं, ये तो बस शुरुआत है। यह हवेली अब भी अपने राज्य छुपा रही है। उसके शब्दों के साथ ही घड़ी फिर से टिक टिक करने लगी। यश को महसूस हुआ कि अतीत और वर्तमान के बीच का दरवाजा अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। मंदिर में सब शांत हो गया था। यश और मीरा ने सोचा कि शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन घड़ी की टिक टिक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं और अचानक यश के सामने मीरा की आंखों में डर साफ छलकने लगा। यश, मीरा ने धीमी आवाज में कहा, यह खत्म नहीं हुआ। जिस आत्मा ने मुझे बांधा है वह रणविजय की नहीं थी। रणविजय तो बस एक कठपुतली था। असली भूतनी कोई और है। यश चौंक पड़ा। कौन? मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो थी रणविजय की पत्नी कमला। वो मुझसे नफरत करती थी। उसे लगता था कि मैं रणविजय की नजरों में खास हूँ। उसने ही मुझे श्राप दिया और मेरी आत्मा को इस हवेली में बांध दिया। यश को अब सारी बातें साफ समझ आने लगी। मतलब जो आत्मा अभी तक उनका पीछा कर रही थी, वह असल में कमला की दुष्ट आत्मा थी, जिसने जलन और घृणा के कारण हवेली को श्रापित कर दिया था। जैसे ही यह सच बाहर आया, हवेली झोरों से कांपने लगी। सीढ़ियों से धुआं निकलने लगा, दीवारें फटने लगीं और उनमें से खून बहने लगा। अचानक उसी धुएं से कमला की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल थीं। उसकी आवाज गूंजी, हाँ, मैं ही हूँ इस हवेली की असली मालकिन मीरा। तेरी आत्मा मेरी है और तू इसे छुड़ा नहीं सकती। मीरा कांपते हुए यश से चिपक गई। यश, अब हम बच नहीं सकते। लेकिन यश की आंखों में दृढ़ता थी। उसने घड़ी और ग्रंथ को कसकर पकड़ा और बोला, अगर तू इतनी शक्तिशाली है तो आज ही इसका अंत होगा। मूर्ख लड़के, यह हवेली ही मेरा शरीर है। यहाँ खड़े खड़े तू कुछ नहीं कर पाएगा। अचानक यश को याद आया, मीरा ने बताया था कि पवित्र अग्नि ही इस श्राप को तोड़ सकती है। यश ने मंदिर में रखे दीपक को उठाया, उसमें से जलती लौ को ग्रंथ पर टपकाया। ग्रंथ से एक सुनहरी रोशनी निकली। कमला चीखी, नहीं, यह मत कर। रश ने पूरे हॉल को भर दिया। हवेली के हर कोने से मीरा के कैद की हुई चीखें बाहर आने लगी। मीरा का चेहरा चमक उठा, जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे आजाद हो रही हो। लेकिन कमला इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। उसने काले धुएं से एक विशाल रूप धारण कर लिया। उसकी ऊंचाई छत तक पहुंच गई। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी। तुम सोचते हो रोशनी मुझे जला देगी? मैं तो अंधकार हूँ। यश ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ घड़ी की सुइयां और तेज घूमने लगी। मीरा ने भी अपने कांपते हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे भगवान, आज मुझे मुक्ति दो। अचानक हवेली के बीचों बीच आग की एक लपट उठी। कमला उस आग में झुलसने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरा गांव हिल उठा। नहीं, मैं लौट कर आऊंगी। यह हवेली मेरा है। उसकी आत्मा राख बनकर हवेली की दीवारों में समा गई और फिर
सब कुछ शांत हो गया। सुबह की रोशनी हवेली की खिड़कियों से अंदर आई। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू डर के नहीं, आजादी के थे। यश, तुमने मुझे बचा लिया। यश मुस्कुराया। अब तुम्हारी आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता। तुम आजाद हो मीरा। मीरा ने धीरे धीरे अपने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। फिर उसकी छवि धुंध की तरह फीकी होने लगी। अलविदा यश, मेरी आत्मा अब शांति पा चुकी है। मीरा की आत्मा आसमान में विलीन हो गई। यश हवेली के दरवाजे से बाहर निकला। गांव वाले उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हवेली, जो सालों से डर और सन्नाटे में डूबी थी, अब रोशनी से जगमगा रही थी। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। हवेली का श्राप आज टूट गया। यश ने घड़ी की ओर देखा। इस बार घड़ी पूरी तरह शांत थी। सुइयां सामान्य रूप से चल रही थीं, लेकिन यश के चेहरे पर हल्की चिंता थी। वह जानता था कमला ने जाते जाते कहा था, मैं लौट कर आऊंगी, और शायद यह कहानी सचमुच पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी।